नहीं ले जा सकती। तो यहाँ पे वकील का ये भी कहना है जो परवेज इलाही के हैं कि बगैर इजाजत के उनको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई। और जबकि जो लाहौर पुलिस को तो लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंद किया था कि इनको घर तक पहुंचाना है, इनकी हिफाजत में पहुंचाना है ताकि इनको कोई इनकी जान को जो खदशा जाहिर किया खतरात का, इसलिए यह अदालत ने हुक्म भी दिया था। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात कही थी कि नैब, किसी इदारे या एजेंसी या कोई पुलिस वो गिरफ्तार नहीं करेगी परवेज इलाही को। यहाँ तक अदालत ने हुक्म दिया कि इनको इनकी नजरबंदी के भी अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे। सही बात। अच्छा, इसी हवाले से वासिफ महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। वासिफ, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसकी एक बार फिर से मंजर कशी कीजिएगा नाजरीन के लिए। वासिफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो एक अहम गिरफ्तारी दोबारा से हुई है परवेज इलाही की। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया था और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नैब हुक्काम ने साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश किया। और अब से थोड़ी देर कबल ये खबर आई है कि जब परवेज इलाही को लेकर जाया जा रहा था, रिहाई का परवाना दिया गया था, दोबारा से उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। और ये गिरफ्तारी जो है, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी की गई है। अच्छा इबादुल हक, जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उसकी थोड़ा मंजर कशी कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। जी, इससे पहले जब लाहौर हाई कोर्ट से जब ये रवाना हुए हैं तो पुलिस की हिसार में पुलिस के साथ ही अदालती एहलकार भी साथ गए थे ताकि इनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। आज नैब ने ये खदशा जाहिर किया था कि परवेज इलाही की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। इसीलिए अदालत ने यह अहकाम दिए थे और ये वकील जो है परवेज इलाही, उन्होंने इस सिलसिले में कहा था कि इनको ये हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने जब यहाँ से निकल गए, या क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो मस्जिद गेट था उसको खोला गया, एक हसार था पुलिस का जिसमें पुलिस एहलकार थे और उसके साथ साथ DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन साथ साथ चल रहे थे। और जैसे ही वो गेट से बाहर आए और वो अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। जो रवानगी भी हुई है उसके साथ भी परवेज इलाही के वकील थे और दीगर उनके जो जाती जान पहचान वाले और अमला था वो भी उनके साथ था, जिसके बाद अचानक जो है उन्हें घर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। जी सही, जैसे कि आपने बताया कि सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है परवेज इलाही को लेके जाया जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। तो ये कोई सवाल या निशानी पैदा हो जाता है क्योंकि सख्त सिक्योरिटी थी, इतने सारे एहलकार मौजूद थे, फिर भी इस तरीके से जो है एक हादसा कह ले या गिरफ्तारी कह ले पेश आ गई है। वो परवेज इलाही के वकील जो साबिक वज़ीर आला भी है, उन्होंने ये बताया, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये गिरफ्तारी नहीं कहेंगे इसको, ये उनके बकौल ये एक अगवा है और जबरदस्ती किसी को अपनी तहवील में लिया गया है। और वो तमाम कानूनी तकाज़े जो किसी की गिरफ्तारी के लिए, किसी शहरी की गिरफ्तारी के लिए अपनाए जाते हैं, इख्तियार किए जाते हैं, वो नहीं किए गए। सही, इबादुल हक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट साहब ने। सर ये बताइएगा कि एक जाहिर सी बात है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए थे रिहाई के और रिहाई हो भी गई थी तकरीबन, फिर दोबारा से गिरफ्तारी जो है सामने आ गई। आपके पास क्या डिटेल्स है, क्या खबरें हैं कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है परवेज इलाही को? साहब एक सख्त अजियत वाली और लंबी जेल काट रहे हैं, यहाँ तक दुरुस्त है। और हाई कोर्ट ने जो उनकी बेल ली है ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन जब हमने इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम से बात की है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि लाहौर से गिरफ्तारी बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस ने की है, वो इस बात को सेकंड करते हैं। और उनका कहना है कि हम कानून के ज़ाब्ते और असूल के मुताबिक चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो बेल ली है वो अपनी जगह पर बजा है, लेकिन 3 MPO के तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना, अपनी हिरासत में लेना, ये हमारा आईनी कानूनी हक है। हमने अपना हक इस्तेमाल करते हुए उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। और इस सिलसिले में जब हमने उनसे सवाल किया
कि इस्लामाबाद में उनके खिलाफ क्या मुकदमात हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर मुकदमात भी दर्ज है और उनकी FIR और तफसीलात जो है वो मीडिया को चंद घंटों में ही हम फराहम कर देंगे। जी सही, मतलब कि मुकदमात जो दर्ज हैं इस्लामाबाद में, उसी हवाले से परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी अमल में आई है। अच्छा शहजाद हुसैन साहब, ये एक दफ़ा क्लियर कर दीजिएगा कि गिरफ्तारी तो ज़ाहिर सी बात है अमल में आई है, इससे पहले भी हमारे रिपोर्टर्स ने हमें ये रिपोर्ट किया कि सादा लिबास में लोग थे और जिस गाड़ी में ले जाया गया उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी। एक और चीज़ है जिसमें मैं आपकी रहनुमाई जानना चाहूँगी सर, क्या ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात दिए गए हों कि किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं करना, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस आ जाए और गिरफ्तार कर ले, ये क्या ठीक है? इस वक्त जो चीजें चल रही हैं वो मेरे से ज्यादा आपके इल्म में है, लेकिन जो मुख्तसरन बात है वो ये है कि हाई कोर्ट का हुक्म बजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी जो है वो हरफे आखिर है, कानून को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन जिस तरह पंजाब पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस है, अगर वो कोई अपना आईनी हक कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इस्तेमाल करती है, जिसमें उनका कहना है कि 3 MPO के तहत हम गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं, जो बेल्स हुई है इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट से आप जो बात कर रहे हैं, वो उस हवाले से तो कानूनी जो मुकदमात है उनमें अदालत ने हुक्म फरमा दिया है। अब ये सबसे बड़ी और अहम चीज जो इस वक्त टर्निंग पॉइंट साबित होगी पाकिस्तान की सियासत की, वो ये देखना है कि इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस जो दावा कर रही है कि उनके पास बाज़ाब्ता गिरफ्तारी कानून के मुताबिक जो की है और आगे जो FIR है जिसमें उन्होंने हिरासत में रखना है और बाकायदा गिरफ्तार करके इन्हीं कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में इनको दोबारा हाई कोर्ट में पेश करेंगे या किसी भी कोर्ट में पेश करेंगे, वो उनका कहना है कि ये कानून आइन के मुताबिक कर रहे हैं हम, और हम ये चंद घंटों में चीजें मंजरेआम पर ला रहे हैं। पहले चौधरी परवेज इलाही को हमने अपनी हिरासत में लेना था, क्योंकि उनका जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इस तरह गिरफ्तारी मुनासिब नहीं है, ये तो आप अगवा लगता है कि चौधरी परवेज इलाही को किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब मुल्ज़िम को हमने गिरफ्तार करना होता है तो पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब जब घर में चले गए थे तब उनको गिरफ्तार करना मुश्किल हो गया था। अच्छा शहजाद साहब, ये भी कहिएगा, गिरफ्तारी के हवाले से किसी किस्म के कोई कानूनी तकाजे पूरे किए गए, कोई डॉक्यूमेंट शो किया गया? 3 MPO के तहत अगर गिरफ्तारी की जाती है तो जाहिर है उसके भी कोई कानूनी तौर पर जवाबित होंगे, क्या उन जवाबित को मद्देनजर रखते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी आप ठीक फरमा रहे हैं। जो मेरी पुलिस का काम से मैंने भी यही सवाल जो जिस तरह आप पूछ रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा नाला था कि ये जो रवैया अपनाया गया ये बड़ा हार्ड और सख्त रवैया है, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बाज़ाब्ता इस्लामाबाद से लाहौर आई, उनको अंदाजा था कि आज चौधरी परवेज इलाही की मुमकिन रिहाई हो सकती है, जिस पर उन्होंने पंजाब पुलिस के चीफ को बाज़ाब्ता इत्मीनान में लिया है और विद दी हेल्प ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस वो उनके साथ थी और उनकी मशावरत के साथ आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करके वो इनको यहाँ से अपनी तहसील में ले जाने में कामयाब अब तक हो गया। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त ये काफिला जो है ये इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। अच्छा शहजाद साहब, ये कहिएगा, कानूनी माहिरीन से आपने इस मुतालिक राय लेने की कोशिश की, वो क्या राय रखते हैं इस तरह की गिरफ्तारी के ऊपर, और ख़ास तौर पर जब ये डायरेक्शन कोर्ट की जानिब से दे दी गई हो कि किसी और मुकदमे में अभी गिरफ्तार इनको नहीं किया जाएगा, तो इन डायरेक्शंस के बाद इस तरह की गिरफ्तारी पर कानूनी माहिरीन की राय आपने ली? जी, जो कानूनी माहिरीन कहते हैं और जो मेरा थोड़ा सा मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग की हुई है उसके मुताबिक बात यह है कि जब हाई कोर्ट का इस तरह वाज़ेह अहकामात आ जाएं तो आम तौर पर पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो या कराची पुलिस हो, थोड़ा सा इज्जत एहतराम का ख्याल, हाई कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है, उसका जो कहना है वो हरफे आखिर है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर कोई नई FIR का इंदराज इस्लामाबाद पुलिस जो के सामने लाना चाहती है या कोई पुरानी FIR लाती है और उसमें साथ 3 MPO भी शामिल ऐड उसमें करती है, तो उस हवाले से वो जो गिरफ्तारी है, हिरासत में लिया जाना है, वो उनको करने की थोड़ी सी इजाजत आपको ये मार्जिन तो देना पड़ेगा कि वो जो लेकर गए हैं वो अब साबित क्या करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल काफिला रवा दवा हो चुका है।
सही, फिलहाल काफरा जो है वो रवा दवा हो चुका है। अच्छा शहजाद साहब, एक बार फिर से ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि जाहिर सी बात है गिरफ्तारी तो अमल में आ चुकी है और आपकी भी इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए से भी बात हो चुकी है, तो उन्होंने इस बात कोई बात ऐसी की, कुछ बताया है कि किधर लेके जाया जा रहा है इनको? जी आप दुरुस्त कह रही हैं, ये प्लानिंग गुज़श्ता रात की थी। हमें भी इस बात की इतला थी कि इस्लामाबाद आज चौधरी परवेज लाई साहब की मुमकिना जो रिहाई है वो मुमकिन में लाई जा सकती है। तो जो आप पिछली हाई कोर्ट की अगर आपने समाअत देखी हो तो उसमें जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, अदालत बज़िद थी कि उनको एट एनी कॉस्ट पेश किया जाए, जिस पर आज कुछ ना कुछ फैसला होना ही था। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पंजाब पुलिस की मुशावरत के साथ ये कल का ही फैसला कर लिया गया था और पहले से ही इस्लामाबाद पुलिस जो है वो 3 गाड़ियां, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वहां से अफराद लाहौर में मुकीम थे और पंजाब पुलिस के साथ रह रहे थे और पंजाब पुलिस के साथ ही मिलकर उन्होंने ये एक जो टीम वर्क किया है और उनकी हेल्प के साथ गिरफ्तारी अमल में लाई है। ये अकेली इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, बिल्कुल मामनत की गई है पंजाब पुलिस की जानिब से भी और उनको सपोर्ट किया गया है और उनकी मामनत के साथ उनको हैंड ओवर चौधरी परवेज लाई करने में अहम किरदार है पंजाब पुलिस के सरबराह का इस वक्त। अच्छा शहजाद साहब ये भी कहिएगा, जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, हम फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि किस तरह से उनको उठाया गया बाकायदा तौर पर और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में उनको मुंतकिल किया गया। इस तरह से गिरफ्तारी कहीं भी अमल में नहीं लाई जाती, किसी भी किस्म के कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया इस गिरफ्तारी में। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, क्योंकि आप भी कानून को अच्छी तरह से समझते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ अदालती हुक्म उदूली के मामला भी सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए बात यह है कि ये तो उनको 2 चीजें पहले तो प्रूफ करना होगी कि जिस वक्त उन्होंने गिरफ्तार किया है क्या उस वक्त उन्होंने कोई कागजात चौधरी परवेज लाई को दिखाए हैं, उनको बताया है या नहीं बताया। ये तो चौधरी परवेज लाई बाद में इस बात का इंकशाफ जरूर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि इस सिलसिले में मेरी जो मुस्लिम काफ के जराए हैं उनके मुताबिक मेरे जो तल्लक वाले 2 वकील हैं, मैंने जब उनसे कोऑर्डिनेशन की है तो उन्होंने मुझे बताया है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करने के लिए मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी है और मेरा ख्याल है कि आज या कल ही ये फाइल कर दी जाएगी, जिसके बाद ये देखना है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या वर्जन, सेकंड वर्जन दिया जाता है और वो उसकी तफसीलात क्या देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको खबर जरूर देता जाऊँ कि मेरे ज़राए इस्लामाबाद के जो है वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जो चौधरी परवेज लाई के लिए इस वक्त मुकदमात सामने लाए जा रहे हैं वो कोई आसान नहीं है, वो सख्त और जरा मुश्किल किस्म की FIR आपको सामने आने वाले दिनों में नजर आएंगी, जिससे चौधरी परवेज लाई को मजीद टफ टाइम भी मिल सकेगा। जी अच्छा शहजाद साहब ये भी कहिएगा, गिरफ्तारी की हम फुटेजेस भी देख रहे हैं और सारा मामला आपने इससे पहले भी हमें बता दिया, हमारे रिपोर्टर्स ने भी तमाम डिटेल से हमें आगाह किया जिस तरह से ये गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है और जिस तरह का सलूक चौधरी साहब के साथ किया गया, चौधरी परवेज लाई के साथ किया गया है। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक मरतबा फिर से इस सारी सिचुएशन को एलैबोरेट कर दीजिएगा एक मरतबा। देखिए बात यह है, जो चौधरी परवेज लाई के साथ सलूक की बात है तो मैं ईमानदारी से ऑन रिकॉर्ड हूँ, इस वक्त लाइव जा रहा हूँ। मैं आपको ये फिक्रा कहता हूँ कि कैंप जेल में मैंने शहजाद हुसैन भट्ट ने अपनी आंखों से चौधरी परवेज लाई को जमीन पर बैठे हुए विदाउट शर्ट, बनियान उन्होंने पहनी हुई थी, शलवार उन्होंने पहनी हुई थी, पंखा उनका बंद था और उनके पास टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ था जिससे वो मुंह साफ करके वहीं उसको फेंक रहे थे। ये बात यहाँ तक काफी दुरुस्त है कि चौधरी परवेज लाई ने जो लाहौर में जेल काटी है वो वाकई जेल है और अजियत वाली जेल काटी है। इसके साथ साथ जब मैं आपके अगले सवाल की तरफ चलूं तो सवाल ये है कि चौधरी परवेज लाई को आज जब लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद उनको फ्री हैंड दिया गया तो पहले से लाहौर में मौजूद इस्लामाबाद पुलिस जो गुज़श्ता रोज 3 गाड़ियों का काफिला जो है वो लाहौर पहुंचा था और पंजाब पुलिस के सरबराह के साथ मावनत की हुई थी। पंजाब पुलिस ने उनको सपोर्ट किया, उनकी मावनत की, सहूलत कारी करते हुए उनको भरपूर जो भी लवाजमात थे वो उनको प्रोवाइड किए। बाद उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से
चौधरी परवेज लाई को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में डाला और इस्लामाबाद ले गया। जब हमने इस्लामाबाद के आला हुकाम से इस टॉपिक पर बात की कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से गिरफ्तार करके क्यों लेके जा रही है चौधरी परवेज लाई को, तो उन्होंने हमें अपना वर्शन देता हुआ आला हुकाम ने ये कहा कि 3 MPO के तहत हमारे पास इख्तियार है, हम किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस मुकदमे में चौधरी परवेज लाई को मंजरे आम पर लाएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सख्त तरीन 2 से 3 मुकदमा जो ऑलरेडी उनके पास है, चंद घंटों में हम मीडिया के सामने उन मुकदमात को भी पेश कर देंगे, जिससे बादशाह साहब आपकी जो तसल्ली है वो हो जाएगी। आप बार बार सवाल कर रही है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया और आगे क्या करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर आईनी कानूनी तरीके से उठाया गया है और जो FIR मंजरे आम पर लाएंगे, इससे फिर काफी हद तक वो अपने मौक़िफ़ को जो है दुरुस्त साबित करेंगे। जी सही। अच्छा शहजाद साहब, ये तो आपने सारा मंजर कशी कर दी, इस हवाले से बता दिया। एक दफ़ा ये भी बताएगा कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई का परवाना जारी किया गया था, तहरीरी हुक्मनामे में क्या कुछ लिखा गया था? देखिए जी, बात यह है इसमें जो अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो अहकामात आ रहे हैं वो तो नवश्ता दीवार है, उनमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अदालत ने तो वाज़ह तौर पर अहकामात दिए हैं कि उनकी रिहाई कर दी जाए और जबरदस्ती उनको, मैं समझता हूँ लफ्ज़ जबरदस्ती मुनासिब तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जबरदस्ती उनको यहाँ पर बुलाया है, वरना तो 2 रोज से ये तमाशा लाहौर हाई कोर्ट में तमाम जगह पे ये चल रहा था। फिर आखिर ये जब वापस हाई कोर्ट की फतह हुई और हाई कोर्ट ने वाज़ह अहकाम दे दिए कि चौधरी परवेज लाई साहब को रिहा कर दिया जाए और उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि चौधरी परवेज लाई को इस वक्त घर जाना चाहिए था और अपनी अहलिया के साथ जो चंद रोज कबल मीडिया पे भी आई थी और जिन्होंने इंतहाई दुख भरे अंदाज में, ये पहली दफा चौधरी परवेज लाई की जो मिसेज है वो मीडिया पर आई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, वो चौधरी परवेज लाई साहब अपनी जाके अहलिया को तसल्ली देते और घर बैठते, लेकिन रास्ते में ही ये एक उनके साथ नया खेल हो गया है जो उनको इस्लामाबाद पुलिस, ख्याल ये भी किया जा रहा था कि पंजाब पुलिस जो है वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस्लामाबाद से 3 गाड़ियां गुज़र रात आई थी उन्होंने ही गिरफ्तार किया है और उनकी फुटेज आपके GNN TV चैनल पर इस वक्त चल भी रही है। हमारे सर जैसे कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं फुटेज चल रही है, सर इस फुटेज देख के तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। एक बहुत ही ज़ाहिर सी बात है, ज़ईफ़ हैं चौधरी परवेज इलाही, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार कह लें किया गया है, घसीट के एक तरह से वो लेटे हुए हैं और 3-4 बंदे जो हैं उन्हें ऐसे गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। सर क्या है ये फुटेज? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अल्लाह पाक चौधरी परवेज लाई को जिंदा सेहत और उनको सलामती दे। 77 ईयर के मेरा ख्याल के मुताबिक उनकी एज, मेरा ख्याल है 70 से 70 के दरमियान एज है और उनको काफी सारी बीमारियां भी लाहक है, ये भी बात दुरुस्त है। जब वो लाहौर कैंप जेल में थे तो इत्तफाकन सरेरा चलते चलते हमारी भी इस्लामदो हुई थी, तो उस वक्त भी वो मेडिसिन ले रहे थे और वो बाज़ाब्ता तौर पर बीमार हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और जो जेल काट रहे हैं वो भी बड़ी अजियत और सख्त जेल काट रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जी अच्छा शहजाद हुसैन, ये कहिएगा, आप चूंकि रिपोर्टिंग करते हैं, कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, 3 MPO के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी की जाए इस तरह के अदालती अहकामात के बावजूद कि अब इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, तो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के कानूनी तकाजे हैं क्या? देखिए, 3 MPO की कानूनी तकाजे बिल्कुल वाज़ेह हैं। बात यह है, जो मेरी इस्लामाबाद, मैं नाम कोट नहीं करना चाह रहा उनका, लेकिन इस्लामाबाद की मुक़द्दर शख्सियत जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है, मेरी उसके साथ गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा है क्लियर के 3 MPO के तहत पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हम किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की अहलियत रखते हैं, ये हमारा इत्तेकाक है। बादशाह साहब आप बुक सामने रख लें, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने कोई असूल की बात की है, कानून और कायदे के तहत गिरफ्तारी की है, लेकिन बात यह है कि जब मैंने उनसे ये कहा कि आप FIR का सामने तो बताए ना कि 3 MPO के साथ गिरफ्तार करने के बाद आप इसमें रिमांड लेंगे, आप क्या करेंगे, नैब को देंगे, कुछ तो तफसीलात बताए, तो उन्होंने एक अजीब सी बात मुझे उस टॉपिक पर आगे से जवाब दे दिया कि 2 से 3 FIR भी हम आपको
आइंदा चंद घंटों में दे सकते हैं। हमारे पास रजिस्टर्ड है चौधरी परवेज शहजाद साहब, आपकी बात सुनने के बाद यूं लग रहा है कि जैसे 3 MPO के